तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला के अंतिम दर्शनों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। आगे मत जाओ। थोड़ा सा पीछे बस। वहीं आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का अंतिम संस्कार अब शुक्रवार को किया जाएगा। इसके लिए उनके पैतृक गांव हिंडौन के पास मुड़िया में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कर्नल बैसला ने गुरुवार सुबह 6 बजे जयपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए वैशाली नगर स्थित उनके घर पर रखा गया है। गुर्जर सहित एमबीसी की 5 जातियों के आरक्षण आंदोलन के लीडर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन पर पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। लोग उन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने शोक जताया है।
बता दें कि कर्नल बैसला का पार्थिव शरीर उनके वैशाली नगर स्थित घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। वैशाली नगर स्थित घर पर उनके समर्थकों का और कई दिग्गज नेताओं का पहुंचना सुबह से ही जारी है। इस समय आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आवास पर पहुंचे हैं। उनके पुत्र विजय बैसला को ढांढस वो बधा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए उन्हें एमबीसी को आरक्षण दिलवाने का क्रेडिट दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया के रूप में बैसला साहब ने एमबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। एमबीसी वर्ग को आज आरक्षण मिलने का अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो कर्नल बैसला ही है। सेना में रहते हुए देश सेवा एवं गुर्जर समाज के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। समाज के मुद्दों को लेकर अनेक बार उनसे चर्चा होती रही। मेरे प्रति उनका स्नेह हमेशा बना रहा। तो वही बात की जाए अगर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सचिन पायलट की, तो उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर मन व्यथित है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी लिखा कि उन्होंने आजीवन समाज की भावनाओं को आवाज दी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। कर्नल साहब ने सदैव समाज के लिए संघर्ष किया तथा समाज हित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जन सेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नल बैसला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाला नेता बताया। बिरला ने ट्वीट किया कि सामाजिक आंदोलन के प्रखर नेतृत्वकर्ता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के आवास पर उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं, अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उनके सुपुत्र श्री विजय बैसला जी के पास बैठकर उन्हें इस दुख को सहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। तो वहीं इससे पहले अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना मेरे व्यक्तिगत रूप से भी गहरा आघात है। तो वही खेल मंत्री अशोक चांदना ने कर्नल बैसला के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके संघर्ष को याद करते हुए अमूल्य बताया। अशोक चांदना ने लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के निधन की खबर से मन आहत है। समाज और प्रदेश के हित में किया गया आपका संघर्ष और योगदान अमूल्य है। आप सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे मौजूद है। जी दिनेश, सुबह से ही आप वहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही राजस्थान प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का वहां पहुंचना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस समय वहां मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश? सुबह किरोड़ी सिंह बैसला ने अंतिम सांस ली थी मणिपाल हॉस्पिटल में। उनको तबीयत ज्यादा थी तो हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनकी पार्थिव जो शरीर है उसको वैशाली नगर यहाँ उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और राजनीति के साथ सामाजिक और तमाम जो संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग, चाहे राजनीति से हो, सामाजिक हो या धार्मिक जो लोग हैं, वो भी लगातार उनके यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए और उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जलदाय मंत्री महेश जोशी हैं, वो भी साथ में हैं, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री वो यहाँ पर हैं और उनके परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं कि उनका पूरा जीवन जिस तरह से पहले देश के लिए समर्पित रहा, सेना में उन्होंने आर्मी में रहते हुए देश की सेवा की और उसके बाद 2007 से ही लगातार वो सामाजिक रूप से सक्रिय रहे। उधर समाज को एक हक दिलाने के लिए उन्होंने जिस तरह से आरक्षण की लड़ाई लड़ी उनके नेतृत्व में,
तो उन्होंने उनका पूरा जीवन किस तरह से देश और समाज को समर्पित रहा, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह ट्वीट के जरिए भी ये बात कही। और तमाम जो राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और आम आदमी पार्टी के भी जो प्रभारी हैं कुछ देर पहले वो भी पहुंचे थे। तो तमाम लोग यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए वो यहाँ पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो उनके प्रशंसक हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और लगातार कर्नल बैसला अमर रहे के नारे लगातार यहाँ पर उनके आवास के बाहर लगातार लगा रहे हैं। और कल इसके कर्नल बैसला को दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा और इनका जो पार्थिव शरीर है उसको कल सुबह इनके गांव मुंडिया, करौली जिले के मुंडिया गांव है, वहां पर ले जाया जाएगा। तो एक शव यात्रा के रूप में जयपुर से ही पार्थिव शरीर को करौली जिले में ले जाया जाएगा और जगह जगह उनका शव यात्रा का सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। और पूरी तैयारी की गई है और आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। तमाम राजनेताओं ने यहाँ पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए हैं और उनके श्रद्धासुमन उनके शरीर पर अर्पित किए हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे थे। चूंकि कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार, दोनों सरकारों के समय उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस आरक्षण आंदोलन के दौरान उनको वार्ता की हो और इस वार्ता के दौरान किस तरह से उन सरकार का पूरी तरह से सरकार ने उनकी बातों को सुनकर समाधान का एक रास्ता निकाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेहद करीब का उनका रिश्ता था और बहुत ही लगाव उनका लगातार कर्नल बैसला के साथ रहा। उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तो प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर वार्ता की और बैठकर वार्ता के जरिए ही तमाम मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। तो एक बेहद लगाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उनके प्रति रहा था और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही पहुंच रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने वाली है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, अशोक चांदना हो, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हो या फिर अन्य कोई भी नेता हो, हर कोई उन्हें अपने समाज का एक ऐसा व्यक्ति मानता है जिसने न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी कई ऐसे कार्य किए हैं जो सिर्फ उनके जीवट वाला व्यक्ति ही कर सकता था। क्या कहना चाहेंगे? दिनेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? उन्होंने सेना में जाकर देश सेवा की और भारत चीन का युद्ध रहा हो या भारत पाक का युद्ध रहा हो, हम हर जगह देश सेवा के आर्मी वहाँ पर देश सेवा का जज्बा जिस तरह से उन्होंने दिखाया और उसके बाद 91 में वो सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद जिस तरह से सामाजिक आंदोलन में वो सक्रिय रहे और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा वो रहे और उन्होंने गुर्जरों को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और नेतृत्व में 2007 से ही लगातार गुर्जर आरक्षण आंदोलन समय समय पर होते रहे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज के पिछड़े वर्ग को उन्होंने जगाने का काम इस तरह से किया। और गुर्जर में जो एमबीसी वर्ग में तमाम जो जातियां हैं, चाहे वो गाड़िया लोहार हो, रायकर, व्यापारी हो, तमाम जातियां जो इस वर्ग में आती हैं सभी को एक जगाने का काम किया और इन समाजों में जागृति जिस तरह से उन्होंने फैलाई और उनकी संदेश जो अंतिम समय उनका जो संदेश था इन तमाम पिछड़े वर्गों को यही था कि शिक्षा के द्वारा ही हर समाज में अलग जगाई जा सकती है और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा के द्वारा ही आगे लाया जा सकता है। तो उनका अंतिम समय यही संदेश था हर वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए खास तौर पर कि अंतिम समय में शिक्षा के जरिए ही हर वर्ग जो पिछड़े हुए वर्ग है उनके ये उनका अंतिम समय तक एक संदेश समाज को रहा। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, क्योंकि दोनों के कार्यकाल के दौरान ही उनके एजुकेशन गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार हुए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लगातार बातचीत के जरिए सुलझाया
तो उनका एक बहुत बेहद करीब का लगाव था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से। और हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही कहना था कि किसी भी वर्ग की चाहे जो जायज मांग है उसको सरकार सुनेगी, और बैठकर तमाम आंदोलनों का समाधान उन्होंने निकाला। एक बहुत करीब का रिश्ता उनका रहा था, और आज आवास पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हो या फिर सामाजिक लीडर हो, राजा राम मील जो चार समाज के लीडर हैं, कई धार्मिक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर किए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का देखिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पूरे प्रदेश भर में हैं। तो कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको करौली जिले के गोंडिया गांव में वहां पर ले जाया जाएगा। तो कल सुबह यहाँ से जयपुर से पार्थिव शरीर एक शव यात्रा के रूप में रवाना होगी, और जगह जगह उनका सम्मान किया जाएगा, और गोंडिया गांव में कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल दिनेश, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, कर्नल बैसला के जीवन से जुड़ी कई सारी बातें हैं। जब वो फौज से रिटायर होने के बाद अपने गांव वापस आए थे तो अपने डांग क्षेत्र का पिछड़ापन देखकर ही कहीं ना कहीं उसी समय उनके मन में गुर्जरों को अलग से आरक्षण देने की बात उठी थी। 1996 में भी ये बात उठाई गई थी, लेकिन 8 साल तक फिर कर्नल बैसला ने इस पर काम किया और 2004 से आरक्षण आंदोलन को उन्होंने तेज किया, और अब यही जिम्मा अब उनके सुपुत्र विजय बैसला ने भी उठा रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सामाजिक आंदोलन में जिस तरह से उनकी भूमिका रही या देश सेवा के लिए उनकी भूमिका रही, आर्मी में रहते उन्होंने देश की सेवा की, और उसके बाद सामाजिक आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहे। 2007 के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जरिए जिस तरह से उन्होंने एमबीसी वर्ग को हक दिलाने का काम किया। देखिए कुछ ही देर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होंगे कैमरे के सामने, तो कुछ ही देर में सामने आएंगे और जो अपनी श्रद्धांजलि है शब्दों में इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री कैमरे के और शब्दों में शब्दों के लेने पीछे की तरह थोड़ा सा आ गया सर प्लीज। थैंक यू सर। कर्नल साहब का जाना एक बड़ा एक व्यक्तिगत क्षति है सरकार के लिए, आपके लिए। कर्नल बैसला जी ने कर्नल बैसला साहब ने जो संघर्ष किया है वो समाज कभी भूल नहीं सकता। और जो कुछ भी समाज की उपलब्धि हुई है, एमबीसी बना अलग वर्ग बन गया, आरक्षण मिल गया, और बच्चे पढ़ाई में जो है जो भी टैलेंटेड बच्चे उन सबको मौका मिल रहा है। ये तमाम अगर एक व्यक्ति को इससे जाता है, एक व्यक्ति को, तो वो है कर्नल बैसला, जिसने एक नया रास्ता दिखाया कौम को, संघर्ष किया गरीबों के लिए, वो कामयाब रहे। मेरे से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध ऐसे बन गए कि लगातार मेरा संपर्क भी रहा उनसे, और कौम के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में हमेशा वो चिंतित रहते थे, और लंबी लंबी हमारी वार्ता भी हुई। तो ऐसा शख्स चला गया, इस बात का हमें बहुत आघात है, और मैं समझता हूँ कि समाज भी कभी उनको भूल नहीं सकता। चाहे देवना योजना हो, चाहे आरक्षण हो, आज जितने बच्चे घर बैठे हुए आज उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे, जिनको कर्नल बैसला के कारण से आरक्षण मिला और नौकरी लग गई, तो वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे जिंदगी के अंदर। उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। तो मैं उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को, उनके फॉलोअर्स को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर जी में प्रार्थना करता हूँ। स्मरण आपको ध्यान है कोई? सर आपको कोई स्मरण ध्यान है? आंदोलन हुए लेकिन मैं तो देखिए, जब 70 समाज के लोग
देहांत हो गई थी, 70 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग के अंदर ही। उसके बाद में जब मैं वापस दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब मेरा इनसे संबंध जुड़ा, वो जिंदगी में जुड़ा ही रहा, क्योंकि घंटों ये किस्से कहानियां बताते रहते थे। और इसमें तो ये है कि मैं जब अपने लॉन में बैठा हुआ बात कर रहा था रात को, तो थोड़ी हंसी मुझे कम ही आती है। उस दिन इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातों से कि मुझे मेरे जो सीएमओ के लोग थे, घर आए हुए थे, वो यार क्या हो गया मुख्यमंत्री को इतिहास क्यों रहे हैं। तो आप उसे कल्पना कर सकते हो कि क्या क्या गपशप मुझसे की होगी इन्होंने, वो अलग किस्से कहानी है। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबद्ध थी पूरी तरह समाज के लिए, गरीबों के लिए, और उनकी यादें तो जिंदगी भर बनी रहेगी। इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया उसको कोई भूल नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। जो गरीब कौमें उनकी छात में लगी हुई है एमबीसी के अंदर, वो सब याद करेंगे, ओबीसी वाले याद करेंगे, आम जनता याद करेगी। उनको मालूम है कि कौम के लिए संघर्ष करना कितना भारी काम होता है। सर वैसे तो क्षण नहीं है सर वो बात करने का, लेकिन राजस्थान पुलिस ने एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है सर। राजस्थान में अमन बना रहे जो बड़ी एटीएस ने जो लड़कों को उठाया रतलाम से उसको रोका है सर। तो सरकार किस तरह से काम करे सर स्टेट में? ये अभी मेरी होम की मीटिंग हुई 5-6 घंटे, कल हुई 5-6 घंटे, आज हुई है। तो हम लोगों ने काफी डिसीजन किया है। अलग से कभी बात करेंगे उसके बारे में। अध्यक्ष कर्नल बैसला साहब ने पहले देश की सेवा की और पूरे देश को एक और अखंड रखने में उन्होंने अपना जवानी बिताई। और उसके बाद में आने के बाद में उन्होंने समाज को एक जो उनका हक था उसके दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने हमेशा बात कही और बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करने की बात कही। जो आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने दिया वो अगर कोई एक शख्स उसका श्रेय अगर जाता है तो वो कर्नल बैसला साहब है। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में हजारों वर्ष तक उनके इस योगदान को याद रखा जाएगा। इनकी घर घर में पूजा होगी कि इसकी वजह से हमें नौकरी मिली और हमें नया जीवन मिला। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को खोना हमारे सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये जो दुख की घड़ी है उसमें ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करी, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।